चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर से वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी थी। आज के दिन दोबारा से वीकेंड लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहने वाला है। केवल इसमें सुबह जो समय रहा है 6 बजे से 9 बजे तक जो सैर करने वाले लोग हैं उनको अनुमति मिली है। उसके साथ ही जिस तरह से ये लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन पिछली बार से अब की बार किस तरह से अलग है वो मैं आपको बता दूं। इस बार जिस तरह से पहले कंप्लेंट्स आया करती थी कि वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इस बार का जो लॉकडाउन है ये इसमें जो खासकर ये देखा गया है कि लोगों के लिए सख्त मनाही है। अपने घरों से बाहर निकलने के लिए जो है पाबंदी लगा दी गई है। धारा 144 जो है एक जगह पे 4 व्यक्तियों से ज़्यादा खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही जो मार्केटें हैं उनको भी बंद करने की जो अनुमति है वो मिली है। केवल जो ज़रूरतों का सामान है उनकी दुकानें ही खुली रखने का जो आदेश है वो प्रशासन की ओर से आया था। दूध, ब्रेड और जो ज़रूरती सामान है उनके लिए सिर्फ अनुमति मिली है। उसमें भी केवल होम डिलीवरी जो है वो की जा सकती है। दोपहर 2 बजे तक का जो समय रखा गया है इसमें तो होम डिलीवरी 2 बजे तक की जा सकती है, लेकिन जो होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह का जो होम डिलीवरी का समय है वो रात के 9 बजे तक रखा गया है। साथ ही जो लोकल लोगों के आने जाने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ ही सेक्टर 26 की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पर जो मंडी है वो पूरी तरह से बंद करवा दी गई है। और साथ ही पुलिस बल किस तरह से जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उसका पालन करवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका पालन सख्ती से करवाया जाए, जिसको लेकर पुलिस महकमा है, जो पुलिस विभाग है चंडीगढ़ का, वो अपनी शक्ति दिखा रहा है। साथ ही जो अलग अलग जगह है, जो अलग अलग नाके लगाकर इसका पालन करवाया जा रहा है। आपको चंडीगढ़ की एंट्री पॉइंट पर ले चलता हूँ। वहाँ पर किस तरह से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जा रहा है और जो पासेस वगैरह हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। चंडीगढ़ के बाहर से आमतौर पर जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए जो पाबंदियाँ हैं उनको देखा जा रहा है। साथ ही इसके साथ ही जो चंडीगढ़ में आने वाली जो लोकल गाड़ियाँ हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। बता दूं किन किन चीज़ों को छूट मिली है, वहाँ आपको नज़र डालते हैं। एक, जिन लोगों को शादी विवाह के लिए पहले से परमिशन ली थी उनके लिए जिस तरह से अब वो शादी कर सकते हैं, शादी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने जो फंक्शंस हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात ये बताई गई है, जिन्हें पहले परमिशन मिली थी केवल वही शादी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने फंक्शंस कर सकते हैं। उसमें भी 50 से ज़्यादा लोगों की एंट्री पर बैन है। 50 लोगों के साथ वो सम्मिलित हो सकते हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से बारात है और होटल्स में किस तरह से प्रबंध किए जा रहे हैं, वहाँ पे शादी विवाह हो रहे हैं। इसके साथ ही एक बार कॉलोनियों की ओर रुख करते हैं कि किस तरह से बापू धाम में जो मंडी लगी हुई है और राम दरबार में जो मंडी लगी हुई है वहाँ पर किस तरह के हालात है। जो सब्जी मंडी में किस तरह से भीड़ भाड़ जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन का जो पालन, वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने की जहाँ प्रशासन बात कर रहा था, वहाँ शहर के हर कोने में तो दिखाई दे ही रहा है, सख्ती दिखाई दे रही है, लेकिन इस जगह सख्ती बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दूसरी ओर अगर बात करें कॉलोनियों की, कॉलोनियों में बापू धाम की गलियों की ओर आप नज़र गड़ा सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में आप देख रहे होंगे बखूबी कि वहाँ पर भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कुछ देर में यहाँ पर PCR वैन्स का जो चक्कर होता है वो यहाँ पर थोड़ी देर में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही और सेक्टरों की अगर बात करें तो सेक्टरों में जो दुकानें हैं वो फ़िलहाल जो ज़रूरती सामान की दुकानें हैं वो फ़िलहाल खुली देखी जा सकती हैं। आपको चंडीगढ़ के जो अलग अलग रोड हैं वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो आम दिनों के हिसाब से जो ट्रैफिक हुआ करता था वो इस बार बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है। जो ऑटो आमतौर पे सवारियों को ले जाया करते थे वो इस वक्त बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, वो सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लोगों का जिस तरह से निकलना बंद किया गया है वो देखते हुए यहाँ पर पूरे चंडीगढ़ में सन्नाटा एक तरह से फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे और बात करें तो किन किन चीज़ों की जो परमिशन है उनको और किन किन चीज़ों को रोका गया है उनके मुख्य तौर पे बात की जाए तो जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनको अनुमति दी गई है कि वो अपने ID कार्ड्स वगैरह दिखा के आना जाना कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पीली प्लेट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए वो पास जारी करके कहाँ से कहाँ तक जाना है वो आना जाना कर सकते हैं। साथ ही लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो
एयरपोर्ट और जो रेलवे स्टेशन से जो आने जाने वाले जो उनके यात्री होते हैं या उनकी ट्रेनें होती हैं, क्या वो आ जा सकते हैं? तो इसमें बखूबी आपको बता दूं कि उनके लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं है। वो अपनी टिकट या जो आईडी कार्ड्स हैं वो दिखा कर आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन है इसमें जिस तरह से प्रशासन द्वारा सख्ताई बरतने के लिए कहा गया है, उसमें सिर्फ आम लोगों को घर में रोकने की बात ज़्यादातर कही गई है। अगर इसमें लोग पालन नहीं करते हैं, जिस तरह से नाकों पर पाए जाते हैं, फिजूल घूमते हुए पाए जाएंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी व जुर्माना भी किया जा सकता है। जैसा कि आपने अब देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के हर इलाके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और किस तरह के हालात जो हैं चंडीगढ़ में किस तरह से पालन करवाया जा रहा है। कुछ इलाके हैं, कॉलोनियों के इलाके हैं जहां पर थोड़ी ढील बरतती दिखाई दी जा रही है। उस पर भी चंडीगढ़ पुलिस अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोगों को इसका जो वीकेंड लॉकडाउन है इसका जो पालन है वो अच्छी तरह करवा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।